क्लास 7 के बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं HCF। ठीक है, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक में, मतलब हार्डली ये सम है ना आप लोग विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम लगेगा, कोई कोई सम्स ऐसे है तो 1 सेंटेंस में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल 2 क्वेश्चन है इसमें। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 के जो टोटल 10 सम्स है उसको, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 12 फाइंड दी HCF। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। ठीक है, फाइंड दी HCF। अब बच्चों HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उनके फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर है उनको निकालो और उनमें जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा कॉमन है, वो है आपका HCF। नहीं समझा? डेफिनेशन चाहिए गूगल कर लेना। मैं आप लोगों को सीधा यहाँ पे सम कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रही हूँ। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिखाना यहाँ पे सिर्फ ये बताना मेरा ड्यूटी था कि HCF आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। डेफिनेशन और डिटेल्स के लिए आप लोग गूगल कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकल करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। तो उसे कैसे करते हैं चलो देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है बच्चों? फर्स्ट वन है 25 एंड 40। ठीक है, फाइंड दी HCF। फर्स्ट वन क्या है? 25 एंड 40। अब ये जो है ना 25 एंड 40 का HCF निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पता होने ज़रूरी है। तो कौन से वो नंबर्स है? वो नंबर्स है 2, 3, 5 एंड 7। वो नंबर्स कौन से है? 2, 3, 5 एंड 7। आप बोलोगे टीचर इसी के क्यों? क्योंकि 2 to 10 मतलब 1 to 10 डिविजिबिलिटी रूल है, जो हम लोग को देखना है कि भाई 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, 4 से हो रहा है क्या। बट आप बोलोगे टीचर 4 क्यों नहीं लिया? भाई 4 प्राइम नंबर नहीं है, 2 2 ज़ा 4 और उसके फैक्टर गिरेंगे, तो हम लोग सेफर साइड के लिए 2 ही लेंगे। टीचर 6 क्यों नहीं लिया? 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 6 नहीं लेना है, प्राइम नंबर्स ही यहाँ पे लेने हैं। 9 नहीं लिया, 10 नहीं लिया। 11 to 20 नहीं लगने वाले हैं, 1 to 10 तक ही है, वो लगेंगे नेक्स्ट ईयर, तब देखेंगे। अब हम सिर्फ देखेंगे इन्हीं के बारे में। तो इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या है जल्दी बता दो। डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है? लास्ट डिजिट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ये अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में है तो उसको 2 से डिवाइड होता है। 3 का क्या है? सम ऑफ डिजिट, मतलब कोई भी डिजिट का टोटल कर लो, अगर वो टोटल को 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर को 3 से डिवाइड होगा, सम ऑफ डिजिट। 5 का क्या है? बहुत सिंपल है, सबको पता है, 0 एंड 5 लास्ट डिजिट में होना चाहिए। 7 का क्या है बच्चों? थोड़ा ध्यान देना। 7 का क्या है? जो भी आपका डिजिट है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, मतलब डबल करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से आप लोगों को फर्स्ट जो 2, 3, 5 लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे उसमें से माइनस करना है। नहीं समझा? बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 497, ये नंबर है, लास्ट डिजिट को डबल कर दो, 7 2 ज़ा 14। अब ये इसमें से माइनस करो, 9 - 4 is 5, 4 - 1 is 3, 7 5 ज़ा 35, मतलब 497 को भी 7 से डिवाइड होगा। ये रूल है बेसिकली। ठीक है, तो यही आज हम लोग देखने वाले हैं। और वैसे भी 7 का जो है ना, आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों जगह ही यूज होने वाला है। मोस्टली 2 3 5 है। 7 के बच्चे ना कितना लोड लेंगे बच्चों, है ना, और बाकी काम भी होते हैं, जैसे खेलना, है ना, आउटडोर गेम्स खेलते हो क्या नहीं? हाँ, तो वो भी होता है, खाना, पढ़ाई, मैथ्स, इतना कब सब लोड लेंगे, तो बस भाई इतना ही देख लो अभी। ठीक है, 7 का है क्वेश्चन नंबर 6 और 10 में, वो भी हम लोग सिंपल वे में देख लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 25 एंड 40 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस 2 मिनट ध्यान देना बच्चों। फैक्टर करो, कॉमन निकालो, कुछ नहीं। HCF चाहिए ना, मैं आपको निकाल के देती हूँ। कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लेना है 25 एंड 40 को। ठीक है, लिख लिया 25 एंड 40। अब देखो 25 लास्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है? 0 है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 होना चाहिए, वहाँ पे 25 में 5 है। 3 क्या है? सम ऑफ डिजिट, तो करो, चलो करते हैं। 25 इसमें आता है क्या? 3 के टेबल में नहीं आता है, पता है भाई, तो छोटा नंबर है, तो 0 और 5 है ना, दोनों को 5 से डिवाइड होगा। चलो ले लो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 हो गया। अब इनके कॉमन डिवाइजर कुछ है क्या? 2 से इसको डिवाइड होगा, 500 प्राइम नंबर है,
कुछ नहीं, बस खत्म, मिल गया मुझे HCF, इतना ही बात है। मतलब कैसे HCF कैसे मिल गया? अब लिखो आप लोग आंसर यहाँ पे 25 एंड 40 का HCF क्या है? हैंस HCF इज इक्वल टू 5 और इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, बस खत्म, और कुछ नहीं है HCF, इतना ही है। समझा? बस ये रूल पता होना चाहिए, 7 का इंपॉर्टेंट है, 2 3 5 तो आपको पता है। चलो नेक्स्ट, समझा HCF फर्स्ट वन का। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है? 56 एंड 32। चलो लेते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, 56 एंड 32। ठीक है, चलो फैक्टर्स करते हैं। 56 एंड 32, डिविजिबिलिटी रूल फटाफट बोलो। 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट में होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, ये एक रिवीजन भी हो जाएगा, राइट। और 5 का क्या है? एंड में 0 और 5। 7 का नहीं लगने वाला है, उसको 6 सम में देखेंगे, अभी सिर्फ ये 3 पे ध्यान दो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 2 है, किससे डिवाइड होगा बच्चों? 2 से। करो डिवाइड। अब ये डिवीजन अगर आप नहीं आ रहा है तो सेपरेट यहाँ पे कर लो, डायरेक्टली थोड़ा सीख लो। अभी मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी आप लोगों को डायरेक्टली डिवीजन आना चाहिए बच्चों। कैसे करोगे? देखो 5 है, सो 2 2 जा 4, राइट। 5 माइनस 4 माइंड में ही कर लो, कितना बचा? 1। जो रिमेनिंग है यहाँ पे लिख दो, तो ये 1 और ये 6 कितना हो गया? 16। 2 8 जा 16, ठीक है। ये डिवीजन आना चाहिए, इसको भी कर लो। 2 1 जा 2, 1 रह गया, 2 6 जा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 है, 6 है, वापस 2 से डिवाइड होगा। 8 या फिर 6 लार्ज डिजिट में है तो 2 से डिवाइड होगा। चलो ले लो यहाँ पे 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से होगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। 7 एंड 4 कोई कॉमन डिवाइडर नहीं है, 2 से इसको होता है, 7 को कुछ नहीं होता है। बस रुक जाओ, और कुछ नहीं करना है। ये नंबर्स ले लो। ये नंबर्स कैसे लोगे आप लोग? मल्टीप्लीकेशन में, है ना। यहाँ पे 1 मिनट इसको रफ कर देती हूँ। कैसे लोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये तीनों भी ले लिए मैंने, इज इक्वल टू, हैंस HCF इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप लोग ना HCF तो मिल गया, चलो 8 मिल गया। अब ना थोड़ा सा बच्चे, जब मैं पेपर चेक करती हूँ ना तो मोस्टली मुझे ये गलती मिलती है, भाई 3 2 है ना तो 6 लिखो, 2 3 जा 6। नहीं, ये पेपर में होता है गड़बड़ी में, बट क्या है वो? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 नहीं लिख देना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेकेंड वन कंप्लीट। चलो थर्ड वन देखते हैं। क्या है थर्ड वन? 40 60 एंड 75। 40 डायरेक्टली ले लूँ यहाँ पे, 40 60 एंड 75। ओके, चलो कॉमन डिवाइजर क्या आएगा बच्चों? देखो 0 है, 0 है, बट यहाँ पे क्या है? 5। 0 और 5 लास्ट डिजिट 5 आएगा, पक्का। चलो ले लो यहाँ पे, 5 से डिवाइड करो। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 2 1 रह गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 7, 2 रह गया, 5 5 जा 25, 8 12 15 कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। 12 15 को 3 से डिवाइड होता है, 12 और 8 को 2 से डिवाइड होता है, बट तीनों को ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो डिवाइड होता है। हमें क्या चाहिए? HCF, कॉमन नहीं है, बस खत्म, इतना ही है। HCF मिल गया मुझे, हैंस HCF इज इक्वल टू 5। सिंपल है ना बच्चों, इजी है। हाँ, हो गया थर्ड वन। चलो फोर्थ वन क्या है? 16 एंड 27। चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। चलो फोर्थ वन क्या है? 16 एंड 27। कॉमन डिवाइजर क्या आएगा बच्चों? बताओ मुझे, कुछ है कॉमन डिवाइजर दोनों में? 6 है, 7 है, 2 से तो नहीं जाएगा। और वैसे भी टेबल्स में पता चल जाता है 2 से जाएगा क्या, इसको, हाँ बट इसको नहीं जाएगा। इसको 3 से जाएगा क्या? नहीं, इसको जाएगा। फिर उसको 7 से जाएगा क्या? नहीं। 5 से जाएगा क्या? नहीं। फिर कॉमन डिवाइजर तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे 16 और 27 में 1 कॉमन डिवाइजर होता है। 1 16 जा मतलब 16 1 जा 16, 27 1 जा 27।
पक्का? हाँ, फोर्थ वन जो है 16 एंड 27 में आप लोगों को कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 है। तो कुछ भी अगर आप लोगों को कॉमन डिवाइजर नहीं मिला, हैंस HCF इज इक्वल टू 1। बस खत्म, सिंपल है। पक्का? कोई फैक्टर नहीं मिला, कोई डिवीजन, डिवाइड हो रहा है, 16 को 2 से होता है, फिर 8 आएगा, ये इसको 3 से आता है, बट कॉमन नहीं है ना, इसको 2 से इसको 3 से नहीं चलेगा, कॉमन चाहिए। सो कॉमन नहीं मिला तो क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन क्या है? 18, 32 एंड 48। 18, 32 एंड 48, ये कौन सा है? फिफ्थ वन है। चलो ले लो यहाँ पे, ठीक है, कॉमन डिवाइजर। अब देखो 2 से डिवाइड होगा, पक्का होगा। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ठीक है, ओके। 2 से डिवाइड कर लो जल्दी जल्दी, है ना। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 रह गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 9 है, 16 है, 24 है, 6 और 4 एंडिंग में, मतलब 2 से डिवाइड होगा, बट 9 का क्या? नहीं हो रहा है ना, छोड़ दो। 2 इज HCF, बस इतना सिंपल है। हैंस HCF इज इक्वल टू 2, बात खत्म। प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, समझा? इतना सिंपल है, ठीक है। सिक्स्थ वन 105 एंड 154। सिक्स्थ वन थोड़ा सा 7 का यूज करना है डिविजिबिलिटी का, तो उसको एंड में लूँ मैं, चलेगा। अब मैं लेती हूँ 7th वन लेती हूँ, ठीक है। तो 7th वन यहाँ पे, चलो 7th वन क्या है? क्या करेंगे? एंड में लेंगे ना 6th वन, ये अभी देखेंगे, 6th वन देखेंगे पहला, कंटिन्यू नंबर 11 वाइज ही जाएगी। चलो देखते हैं 6th वन देखते हैं। 105 एंड 154 क्या है? 105 एंड 154, ओके। चलो इसका फैक्टर्स 105 154, राइट। 2 का डिविजिबिलिटी रूल जाएगा क्या? 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, 5 है 4 है, नहीं होगा। 3 से टोटल करो, 5 + 1 6, हाँ इसको तो होगा। इसका 5 + 1 6 + 4 is 10, नहीं 3 से नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 2 3 5 7 नहीं है, 2 3 5 नहीं है, तो किससे करेंगे? 7 से। 7 का क्या फॉर्मूला है बताया था मैंने फर्स्ट सम में, तो अभी यहाँ पे और एक प्रैक्टिकल भी कर लेते, तो आप लोगों को और 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो जाएगा। 105 एंड 154 क्या करना है? ध्यान देना बच्चों, जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं आप लोगों को लास्ट डिजिट जो है, ठीक है, लास्ट डिजिट को डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 और इसका सब्ट्रैक्शन करना है। 10 - 10 इज 0। अरे 0 आ गया, अब जाता है 0 7 14 21 ऐसे होना चाहिए। अगर 0 आ गया फिर भी इसको 7 से डिवाइड होगा। समझा बच्चों क्या किया मैंने? 5 2 जा 10 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 0। गॉट इट? 154 इंटू करो 2 से, 4 2 जा 8, 15 - 8 इज 7। ठीक है, ये 0 आया 7 आया, मतलब दोनों को 7 से डिवाइड होगा। चलो ले लो यहाँ पे, 7 1 जा 7, 8 9 10, कितना बचा? 3, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 14, 15 और 22 कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? इसको 2 से जाएगा, इसको 3 से जाएगा, नहीं। HCF क्या है? जल्दी बोलो, 7। लिखो यहाँ पे, हैंस HCF इज इक्वल टू 7, और प्रॉपर इसको आप लोग स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। सिंपल था 7th वन, बस ये एक्सप्लेन करना था मुझे। 7th वन का ये ध्यान में रखो, ठीक है, समझा बच्चों? चलो 6th वन, हाँ अब देखेंगे 7th वन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? हाँ जाओ आगे बढ़ू। 7th वन 42 45 एंड 48, इजी है। 42 45 एंड क्या था? 42 45 एंड 48, ठीक है। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो बता दो जल्दी, यहाँ पे 2 है, 8 है, बट 5 से तो नहीं है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 4 + 2 6,
है ना, इसका टोटल करो, 4 + 2 6, 4 + 5 9 एंड दिस इज 12। तो 6 9 12 है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है इसको, तो नंबर्स को भी होगा। तो 3 कॉमन फैक्टर है, ले लो यहाँ पे 3। 3 1 ज़ा 3, 1 रह गया। 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12, ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पे क्या आएगा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, समझ रहा है। अगेन 3 1 ज़ा 3, 1 रह गया। 3 6 ज़ा 18, 14 15 16, 14 15 16, कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? नहीं। सो HCF क्या है, लिखो यहाँ पे, हैंस HCF इज इक्वल टू 3, बस इतना सिंपल है HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 1 क्या है, 57 75 एंड 102। चलो 57, ठीक है, 57 75 एंड 102 ले लिया। चलो कॉमन डिवाइजर क्या है, देखो देख के ही पता चल रहा है। यहाँ पे क्या है 7 है लास्ट डिजिट, यहाँ पे 5 है और 2 है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से जा रहा है क्या, 5 + 7 12, 7 + 5 12, 1 + 2 3, 3 से कॉमन डिवाइजर है, डिवाइड हो रहा है। तो 3 1 ज़ा 3, 2 रह गया। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 19 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, 25 24 तो डिवाइड कॉमन डिवाइजर का कोई ये ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा HCF क्या आएगा, हैंस HCF इज इक्वल टू 3। और प्रॉपर इसको क्या करूँगी मैं, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दूंगी। सिंपल है बच्चों, इजी है। हाँ चलो 9th वन, 56 एंड 57, देखो क्या है ये 9th क्वेश्चन, 56 एंड 57। अब 56 और 57 ऐसे नंबर्स आ गए जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एक के बाद एक आ रहा है, तो उसका HCF सीधा सीधा लिख देना है 1। क्या लिख देना है 1। HCF इज इक्वल टू 1। क्यों, इसका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे 56 57 23 24 19 20 89 90 61 62 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, तो उसका HCF क्या लिखना है 1। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, कोई भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देंगे और बोलेंगे इसका HCF बताओ। HCF बोलोगे आप लोग, अरे ये कहाँ पे 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है, HCF 1 लिख दो, समझे, पक्का। सो कमेंट में बताना मुझे फिर 16 और 17 का HCF क्या होगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, समझा ये। HCF इज इक्वल टू, चाहिए तो लिखो यहाँ पे, दिस इज द कंसेक्यूटिव नंबर, हैंस HCF इज इक्वल टू 1, ठीक है, लिख लोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 777, उसके बाद 315, ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट बुक में क्या दिया है आगे, 588। ओके चलो मज़ा आएगा अभी इसे सॉल्व करने के लिए, थोड़े बड़े बड़े नंबर आ गए, ठीक है। 2 डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, देखो 7 7 7 21 आएगा, मतलब 3 7 जा 21, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 + 1 4 + 5 9, 3 से डिवाइड होगा। 5 + 8 13 एंड 13 + 8 21, 3 से डिवाइड होगा। तीनों नंबर को भी 3 से डिवाइड हो रहा है, पहले 3 से डिवाइड कर लो, छोटा नंबर बना लेते। देखो 3 2 ज़ा 6, ध्यान से डिवाइड करना बच्चों, नहीं तो देखो यहाँ पे भी मैं करके बताती हूँ आप लोगों को। देखो 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, ऊपर से 7 ले लिया। 3 6 ज़ा 18, बड़ा हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 17 - 15 इज 2, ऊपर से ये 7 ले लिया। 3 9 ज़ा 27, 0 0 हो गया डिवीजन। यहाँ पे करो 3 2 ज़ा 6, 1 रह गया, वैसे ही सेम 3 5 ज़ा 15, 2 रह गया। 3 9 ज़ा 27, इसको करो डायरेक्टली करो इसको, ये सिंपल है थोड़ा। 3 1 ज़ा 3, 1 है मतलब 0, भूलना नहीं। 1 आया मतलब डायरेक्टली 3 5 ज़ा 15 नहीं लिखना है, तो 1 क्या जस्टिफाई करने के लिए 0 लिखो, फिर आगे बढ़ो, वो हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। 3 1 ज़ा 3, 2 रह गया। 3 9 ज़ा 27, 1 रह गया। 3 6 ज़ा 18, समझा बच्चों, इतना आ गया। अब
अब मुझे क्या करना है, जो ये नंबर्स है इनको देखना है और किससे डिवाइड होता है। ये रफ कर देती हूँ मैं डिवीजन, ठीक है, और रफ वर्क के लिए मुझे जगह लगेगी। सो यहाँ पे कौन से नंबर्स है बताओ जल्दी। 259, 105 एंड 196। तो 2 का तो कोई सवाल ही नहीं है, 9 है, 5 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, देखो 2 + 5 इज 7, 7 + 9 इज 16, 3 का भी पत्ता कट। 5 तो नहीं है, 7 से देखना पड़ेगा, और शॉर्ट 7 से जाएगा ही जाएगा। तो हर एक को करके देखते हैं, हर एक नंबर को कि डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। 259, 105 एंड 196। 7 डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट को डबल करो, लास्ट डिजिट को डबल करो। 9 2 ज़ा 18, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। 25 - 18 इज 19, 20 एंड 5 इज 7। आ गया ना 7, मतलब 7 से डिवाइड होगा। 5 2 ज़ा 10, 10 - 10 इज 0, 0 आता है फिर भी डिवाइड होता ही है। 6 2 ज़ा 12, 19 - 12 इज 7, मतलब डेफिनेटली तीनों नंबर को 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बच्चों, रिकॉर्ड हो रहा है। यस, हो गया है। 22 मिनट्स का वीडियो हो गया है मेरा अभी। ठीक है, सो तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, पता है हम लोग को डिवाइड होता है। अभी डिवाइड करना स्टार्ट करो। 7 3 ज़ा 21, 22, 23, 24, 25, कितना बचा 4, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 5 बचा, 7 8 ज़ा 56। यहाँ पे देख के खत्म हो रहा है क्योंकि 37 आ गया, नहीं जा रहा है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। इसका HCF क्या आएगा, 3 × 7, हैंस HCF इज इक्वल टू, बोलो जल्दी जल्दी, 21। इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना दो। समझा बच्चों, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 10। यहीं पे मेरे टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 के। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और मतलब कंप्लीट सिलेबस करूं इसका मैथ्स के रिलेटेड, साथ ही साथ आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी होगा, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे मराठी हिंदी भी सिखाया जाएगा, SS और साइंस के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि पूरा साल आप लोगों को ईजी अवेलेबल हो जाए ये चैनल, और मैं भी मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा जब आप लोगों से सब्सक्राइब आएगा, शेयर आएगा, लाइक आएगा, तो मुझे भी समझेगा हाँ बच्चों को समझ रहा है। कमेंट्स में बताओ कोई भी डाउट है, मतलब जैसे अपना वीडियो होता है, वीडियो का मतलब फॉर एग्जांपल 3 मिनट 23 सेकेंड पे आप लोगों को कोई डाउट है तो डालो वहाँ पे, मैम 3 मिनट 23 सेकेंड का हमें नहीं समझ में आया, तो मैं या तो वीडियो में जो आपने कमेंट डाला है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर शॉर्ट्स वीडियो बना के वो लिंक आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी और वो वीडियो अपने ही चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। गॉट इट? कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, सिंपल है, HCF था, निकालना है आप लोगों को। बट हाँ, ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है ना उसके बहुत फेवरेट है, ये आते ही है। HCF इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन पेपर का, एग्जाम का, यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में ये आने वाला है। सो प्लीज़ इसका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझा है तो इसको थोड़ा सा गप कर लेना, 1-2 बार सॉल्व कर लेना खुद होके, और कोई चैलेंजिंग नंबर्स ले लो उसको सॉल्व करो, उसके HCF निकालो। 2 नंबर अगर सीक्वेंस में आए तो वो कंसेक्यूटिव है, उसका HCF होता है 1, ये ध्यान में रखना। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से और इंटरेस्टिंग और ट्रिक और टेक्निक के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।